क्या आपने भी कभी वो सपना देखा था कि सफेद घोड़े पर बैठकर कोई राजकुमार आता है और आपको दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है? अगर नहीं, तो इस फेरी टेल को सुनकर अपनी मैरिज या लव लाइफ के लिए कोई इमेजिनेशन तो जरूर की होगी। या फिर एक बढ़िया सी शेरवानी या सूट बूट में रेडी होकर, सिर पर सेहरा बांधे, गाड़ी में सवार होकर आप एक बड़े मैरिज हॉल में पहुंचते हैं और लाल सुर्ख लहंगे में आपकी दुल्हन आपके इंतजार में बेताब बैठी है। शादी को लेकर एक अजीब सी बेचैनी और खुशी या एक्साइटमेंट आप में से कितने लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं या करने वाले हैं? शादी एक ऐसा पारिवारिक संगम है जिसमें दो परिवारों के जीवन की एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कई अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन एडवेंचर्स और इनक्रेडिबल मेमोरीज के साथ आपकी लाइफ को कंप्लीट करती है। हमारी लाइफ के ज्यादातर रिश्ते बाय बर्थ बन जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार। लेकिन अपना पार्टनर चुनना एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चूज कर सकते हैं। हालांकि अरेंज्ड हो या फिर लव मैरिज, दोनों में ही हमारे पास अपना पार्टनर डिसाइड करने की चॉइस होती है। अरेंज मैरिज में आपके पेरेंट्स या रिश्तेदार आपको शादी के लिए कोई लड़का या लड़की रेकमेंड करते हैं। अरेंज्ड मैरिज का मतलब अब किसी अजनबी से शादी करना नहीं है, बल्कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एक दूसरे को जानने और समझने के लिए समय देते हैं। फिर एंगेजमेंट यानी रोका होता है। इसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी और सहूलियत के हिसाब से शादी की जाती है। यानी इस दौरान भी न सिर्फ लड़के और लड़की को, बल्कि दोनों परिवारों को एक दूसरे को समझने के लिए बहुत टाइम मिलता है। इन फ्यूचर मेट्स में मुलाकातें बढ़ती हैं और इस तरह एक वेल अरेंज्ड मैरिज में लव ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब प्यार की बात उठी है तो आइए लव मैरिज के बारे में भी जान लेते हैं। जहां अरेंज्ड मैरिज में पेरेंट्स कपल को मिलवाते हैं, वहीं लव मैरिज में लड़का और लड़की पहले खुद शादी का डिसीजन लेते हैं और उसके बाद पेरेंट्स को अपने पार्टनर से मिलवाते हैं। पेरेंट्स के अप्रूवल से ये बन जाती है लव अरेंज मैरिज, यानी पेरेंट्स की मंजूरी से शादी हो जाती है। यहाँ भी ठीक वैसे ही एंगेजमेंट और कुछ समय बाद शादी। और इस केस में तो लड़का लड़की पहले से ही एक दूसरे को जानते और समझते हैं। अरेंज्ड और लव मैरिज के अलावा आजकल लिव इन का ट्रेंड चल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप आखिर है क्या? एक ऐसा रिश्ता जहां दो लोग पति पत्नी की तरह बिना शादी के एक साथ रहते हैं। इस रिलेशनशिप में दो सिचुएशन बनती है। पहली, सालों एक दूसरे के साथ रहने के बाद कपल शादी कर लेता है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि महीनों या सालों एक साथ रहने के बाद उन्हें लगता है कि वो शादी के लिए एक अच्छा मैच नहीं है और वो अलग हो जाते हैं। अरेंज्ड और लव अरेंज मैरिज दोनों की शुरुआत के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन प्यार और शादी से उनकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी इंडियन सोसाइटी आज भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। शादी को एक संस्कार माना जाता है, लेकिन लिव इन को एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है। भले ही कोर्ट लिव इन से पैदा हुए बच्चों को वैध मानता है, लेकिन इन बच्चों को मेंटल स्ट्रेस झेलनी पड़ती है और उनका बचपन भी दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह एंजॉयफुल नहीं होता। जो युवा लिव इन को चूज करते हैं वो अपने पार्टनर के लिए पहले से ही डाउटफुल हैं, और शायद तभी वो लिव इन को चूज करते हैं ताकि बिना किसी लीगल प्रोसीजर के अपने पार्टनर से अलग हुआ जा सके। जाहिर सी बात है कि आज के युवा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से डरते हैं, क्योंकि शादी का मतलब ही कमिटमेंट और जिम्मेदारी है। लव मैरिज को लेकर हम यंगस्टर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दोष सोसाइटी और फैमिली का है। आज माइक्रो फैमिली के कारण हमारा दूसरों से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। जिस तरह पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स दूसरों की जिम्मेदारी लेते थे, वैसे आज कोई भी मीडिएटर किसी पर इतना विश्वास नहीं करता कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी के साथ हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमें अपने युवाओं को समझना होगा, और याद रखें, हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते की नींव भी प्यार और विश्वास पर टिकी है।